मैम, आई विल कम बैक टू यू। रोहित, देखिए, रोहित देश की आजादी के बाद कई प्रकार के कानूनों में परिवर्तन सरकार ने समय के साथ किया। चाहे हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ नियम हो, कुछ कानून हो, उस पर बिल लाया गया, उस पर नियमों में परिवर्तन किया गया, और देश की बहुसंख्यक आबादी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने उफ तक नहीं किया। इस देश में 1947 के बाद और 47 के पहले देश को एकीकृत करने के लिए राजा महाराजाओं के भूभाग को भारत माता के साथ जोड़ा गया, तो प्रिवी पर्स दिया जाता था, उसको समाप्त किया गया। किसी राजा महाराजा के परिवार के लोगों ने कोई बहुत बड़ा ड्रामा सड़कों पर बहुत लंबे समय तक नहीं किया। वक्फ पर जो नया संशोधित कानून वक्फ पर लाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा जो पास हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में, ज्वाइंट रूप से पार्लियामेंट में, उस पर इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है? सरकार ने वक्फ के नाम पर जो करप्शन का बड़ा माया जाल चला, जो वक्फ के नाम पर जमीनें आईं और उन जमीनों पर बहु मंजिल इमारतें बन गईं। लालू प्रसाद यादव जी, जो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो एम्स में इलाजरत हैं, ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे, उन्होंने पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला कर कहा, चीख चीख कर कहा कि भाई गरीब, पासमानदा, वंचित मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, जल्दी एगो कानून बनाना चाहिए। अगर जल्दी नियम कानून नहीं बनाया गया तो वक्फ के नाम पर जो मुसलमानों का जो जमीन लिया गया है, सबका लूट पतार हो जाएगा। और पटना के डाकबंगला चौराहे का उदाहरण देकर उन्होंने अपने बयान को पुष्ट किया। तो लालू यादव से जाके पूछिए ना, काहे नहीं लालू यादव से लोग पूछता है? लालू यादव इनके मसीहा हैं, लालू यादव इनके भगवान हैं, लालू यादव इनके सबसे बड़े ताकत हैं। पूछिए लालू यादव से। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लालू यादव की कही हुई बात को चरितार्थ कर दिया तो छाती पर सांप काहे लोट रहा है? देश नियम से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। देश आपकी इच्छा और अनिच्छा से नहीं चलेगा। आज आपको मन में आवेगा कि बतासा देके मंदिर तोड़ दें, तो मंदिर नहीं टूटेगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान में पढ़ रहा था, वो लोग पार्लियामेंट के नियम को नहीं मानेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं। कभी राम जन्म आंदोलन में इन लोगों ने खिलाफत की, भगवान राम के अस्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अस्तित्व पर सवाल उठाया। कभी इस देश की बहुसंख्यक आबादी के हित में खड़ा होने का काम कांग्रेस पार्टी ने किसी याचिका के माध्यम से नहीं किया। आज जब गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित मुसलमान, पासमानदा मुसलमान के कल्याण के लिए सरकार बिल ला रही है, तो उन गरीब मुसलमानों के खिलाफ नहीं। रोहित, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। नहीं, आप कहते हैं पासमानदा मुसलमान, पासमानदा मुसलमान। जवाद जी आ रहा हूं। नहीं, आप मुझे बताइए ना जरा, एक आप ही से मैं पूछ लेता हूं, स्पेसिफिक बताइए, बोलने से क्या होता है? पासमानदा मुसलमान का कैसे स्पेसिफिकली फायदा होगा? एक्सप्लेन कीजिए रोहित, कैसे होगा? स्पेसिफिकली बताइए। अब आपको बता देते हैं, स्पेसिफिकली बताइए आपको। आप कैसे होगा? बोलने से नहीं होता है। इसके बड़े पत्रकार हैं, आपको सब मैं बिल्कुल नहीं, मेरा छोड़िए, छोटा बड़ा गुरु। अरे भाई बता रहे हैं, आप बताइए, आप जो दावा कर रहे हैं वो कैसे होगा? जी बताइए। आपको समय नहीं, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, और लोग को भी बोलना है। देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले मुसलमान धर्म में जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो मंडल मूवमेंट चला इस देश में, हिंदू धर्म में जो पिछड़े हिंदू हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो महादलित हैं, उसी प्रकार मुसलमान धर्म के अंदर जो पिछड़ा, जो वंचित, जो कमजोर तबका है, जो गरीब है, उसके उत्थान के लिए पसमंदा महाज का एक बड़ा आंदोलन बिहार में खड़ा हुआ। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उन गरीब, वंचित मुसलमानों को मजबूत करने के लिए कैसे फायदा देगा? और मैं आपको जोड़ दूं, ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आया, ये कैसे फायदा देगा, ये बताओ। बड़े सेठ, अरे ऐश्वर्य भैया, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार मुसलमान, जमीन माफिया मुसलमान, वक्फ की संपत्ति पर अपना झंडा, डंडा, लाठी, राइफल, बंदूक लेके बैठ गए हैं, उनके हाथ से छुटकारा दिलाया। सही है जवाब, सही है जवाब, सही है जवाब काउंटर। ओके रोहित जी, प्रेम जी को लाइए। सही है जवाब। एंड नाहिद जी उस तरफ, हाँ, एंड प्रेम जी। ओके जवाब साहब बोलिए, जवाब साहब, जवाब साहब बोलिए। जी ऐश्वर्या भाई, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आधे घंटे बाद आपने बोलने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और अपनी बात का आगाज वो एक शेर से करता हूं कि जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। देखिए, ये जो ढकोसलेबाजी हो रही है,
और ये जितनी भी चर्चा सदन के अंदर हुई, सबने अपने अपना वक्तव्य रखा, आर्टिकल 40 को लेकर के रखा, फंडामेंटल राइट को लेकर रखा, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और आर्टिकल संविधान में ऐसा बनाया गया और जेपीसी में ऐसा मैंने बोला और ये हुआ। ये सारी बातें जो हुई एक भारतीय जनता पार्टी मान के दी। ये देश के नागरिकों को सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी की राय को एक्सेप्ट करा? जो मनमानी आ रही है वो कर रहे हैं। और सही कहा था, अगर लोग लोकतंत्र के ऊपर यकीन रखते हैं और आदरणीय, अगर आप देखें लोहिया जी को अपना आदर्श मानते हैं, तो उनका कथन याद रखिए, उन्होंने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। और सड़कों पर उतरने की जरूरत इसलिए भी है लोकतांत्रिक तरीके से कि हमको लोकतंत्र को मजबूत करना है। बात वक्फ बोर्ड के बिल की नहीं हो रही, बात अगर हो रही है तो आप कृषि कानून बिल की बात नहीं हो रही। ठीक है, आप जो भी अपना मसौदा लेकर के आ रहे हैं, चाहे तो मुझे नहीं दिखे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हुए। नहीं सही है जवाब। नहीं आपने कहा डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट होना चाहिए, मेरे को तो आप नहीं दिखे। मेरे को तो नाहिद लारी खान जी लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट करती हुई नहीं दिखी। मुझे तो दिल्ली में अखिलेश यादव नहीं दिखे। आप लोग सिर्फ आह्वान करते हैं क्या आम लोगों का? आप लोग नहीं करते हैं क्या? नहीं, आप लोग नहीं करते। आपने कहा डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करना चाहिए, नियम है, तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के। आपको जंतर मंतर पता है, सेंट्रल दिल्ली में अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको जंतर मंतर पर करना है, कहीं और करना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप NH24 जाम करेंगे, ये नहीं कि आप किसी मेन चौराहे पे बैठ जाएंगे। आप मुझे बताइए, सैयद जवाद आ रहा हूं नाहिद जी आफ्टर यू। प्रेम शुक्ला जी, ये सही में पूछना चाहिए इनसे, सिर्फ आंदोलन करने का आह्वान करने से नहीं होता। ये मुझे बताइए आप कि सैयद जवाद ने आज कहां जाके अनुमति लेके कहां आंदोलन किया? चला गया, नेटवर्क चला गया। ये नेटवर्क बहुत सही टाइम पर जाता है प्रेम शुक्ल जी, ये जरा देखिएगा। नाहिद जी आप ही बता दीजिए, क्या आपने, आपकी पार्टी ने, माननीय अखिलेश जी ने, माननीय डिंपल जी ने, राम गोपाल जी ने, किसी ने किया आंदोलन, या फिर सब आह्वान ही कर रहे हैं आपकी पार्टी में भी कि जनता आए, हम लोग तो अपना चार्टर में चलेंगे? मैम, इस वक्फ बिल को लेकर आप बोल रहे हैं, वक्फ बिल को लेकर आप आंदोलन बोल रहे हैं? मैम, डिमांड यही कर रहा है समूचा विपक्ष कि ऑल ओवर जनरल आंदोलन की बात कर रहे हैं। जनरल नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप वक्फ की बात कर रहे हैं आंदोलन को लेकर कि जनरल आंदोलन की बात कर रहे हैं? मैम, सिर्फ वक्फ की बात कर रहा हूं। नहीं तो आप, अरे तो अच्छा आप चाहते हैं कि बड़ा आंदोलन हो। अच्छा आप चाह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करने लगेंगे। ओहो, अच्छा मैम, मैं आंदोलन मेफेयर में नहीं होना है, एक बात, हाइड पार्क में नहीं होना है, जंतर मंतर पे होना है। अरे तो यू आर स्मार्टर देन मी, आप एग्जैक्टली समझती हैं मैं क्या कह रहा हूं। एनीवेज प्लीज, फ्लोर इज योर्स, बोलिए जगदीश जी। आ गया है, अब ये ऑन रिकॉर्ड आ गया है कि आप भी चाहते हैं, आपका चैनल भी चाहता है, आप एडवाइस कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं बड़ा आंदोलन हो। ठीक है, चलिए देखिए, अभी जो बात हो रही थी कि इसमें पिछड़ों को आपने सवाल किया कोई रोहित नाम के व्यक्ति से कि पिछड़ों को इसमें कैसे लाभ मिलेगा, पसमंदा, तो उसका जवाब ही नहीं दे पाए क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है ना। आप दे दीजिए कि कैसे नहीं मिलेगा। अरे आप ये देखिए, मैं आप ही से पूछ लेता हूं घुमा के कि कैसे नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। आ रहा, ओके प्रेम शुक्ला।